हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। पूजा पाठ है तो पूजा में भी लगे ही होंगे, लेकिन ज़्यादा लगे होंगे पढ़ाई में, हमको पूरा विश्वास है। चलिए शुरू कर रहे हैं। जैसा आपको पता ही है, पिछले क्लास में हम लोगों ने शिक्षा नामक चैप्टर उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है उसने कहा था। और ये चैप्टर एक स्टोरी है, बहुत शानदार स्टोरी है और बिना कुछ समय इत्यादि का देखते हुए सीधे हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट में आपको हम लेखक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज जिस चैप्टर की हम लोग बातचीत करेंगे उस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। अब जैसे ही ये चैप्टर शुरू होता है आपके मन में तमाम तरह का प्रश्न आएगा। उसने कहा था मतलब किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था। ये तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में निश्चित तौर पर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले बता दें कि भैया इस कहानी में कुछ मुख्य किरदार हैं। उन किरदारों का आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला लहना सिंह। इस कहानी का जो सबसे मुख्य पात्र है, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है लहना सिंह, जो कि हीरो है। इस कहानी का हीरो वही है, लहना सिंह। इस कहानी का जो दूसरा किरदार है वो है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। हजारा सिंह यानी सूबेदार। और उस सूबेदार की एक पत्नी होती है जिसका नाम है सूबेदारनी। सूबेदार की सूबेदारनी, उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ऐसे ही पहले गांव घर में लोग रखा जाता था, ठीक है। ऐसे ही लोग गांव घर में नाम रखा करते थे महिलाओं का, ठीक है। फिर एक किरदार और आएगा बोधा सिंह। बोधा सिंह यही आपको हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा है बोधा सिंह, ठीक है। और ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये आप देखेंगे इसमें विश्व युद्ध का चित्रण मिलेगा। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण मिलेगा। और उसी समय की जो लड़ाई हुई थी उसी में यहाँ के बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ने गए थे और उसी का चित्रण है। और ये कहानी आप देखेंगे एक अमर रचना है, प्रेम पर आधारित कहानी है। प्रेम का सच्चा अर्थ उसको ये बयां करता है, बतलाता है। बहुत अच्छा कहानी है। और एक आधा किरदार और भी आएगा, कीरत सिंह, ऐसा करके एक दो और किरदार आएगा। जो किरदार आएगा उसका नाम इसमें कहानी में खुद ब खुद आता रहेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको 3 किरदार का नाम बढ़िया से पता होना चाहिए, 4 किरदार का नाम बढ़िया से पता होना चाहिए। हीरो कौन है, नायक कौन है, नायक कौन है अभी मैंने तुरंत बताया, लहना सिंह। इस फिल्म मतलब इस कहानी का मुख्य किरदार कौन है, लहना सिंह। लहना सिंह, क्या नाम है, लहना सिंह, ठीक है। सूबेदार का नाम क्या है, सूबेदार हजारा सिंह। नाम थोड़ा पंजाबी लोगों की तरह है, पंजाब की ही स्टोरी है इसलिए नाम वैसा ही है, हजारा सिंह। सूबेदार की वाइफ का नाम क्या है, सूबेदारनी। और ये सूबेदार और सूबेदारनी का जो एक बेटा है उसका नाम क्या है, बोधा सिंह। क्या नाम है, बोधा सिंह, ठीक है। ये लोग पंजाब के हैं तो मतलब नाम वैसा ही है और भाषा में भी वही दिखाई पड़ेगा। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पंजाबी वर्ड्स खूब आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसने कहा था एक अमर रचना है, एक कहानी है जैसा कि मैंने बताया। और ये प्रेम पर आधारित, प्रेम क्या होता है, रियलिटी में प्रेम क्या है, इसको दर्शाता हुआ एक शानदार चैप्टर है। शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कहानी है अमृतसर की। कहाँ की कहानी है, अमृतसर की। और वहाँ के गलियों से कहानी शुरू होती है। देखिएगा, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की, इक्के मतलब वही टमटम वाला गाड़ी, टमटम वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, इक्का, जिसमें एक घोड़ा लगा होता है। टमटम समझते हैं, पहले के जमाना में, आज नहीं। ये कब की बात हो रही है आप सोच रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 से 18 तक चला था ना। आज से कितना साल पहले हो गया, 100 से भी ज़्यादा, 110 साल कम से कम। अब उस समय कोई मोटर गाड़ी इत्यादि नहीं हुआ करती, तो उस जमाने में वही बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी से लोग आगे बढ़ा तो घोड़ा गाड़ी, जिसको इक्का, टमटम, टांगा ऐसा कहते हैं, ठीक है।
तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से, जवान के कोड़े मतलब जवान से जो बात बोलता है उसे लगता है कि थप्पड़ मार रहा है, कोड़ा मार रहा है। देखिएगा ना, यहाँ पर भी जो गाड़ी वाला सब होता है वो जब बोलेगा तो लगेगा कि बाप रे बाप क्या कह रहा है, बोली में बहुत कड़क होता है। नहीं बोलेगा तो उसका बात सुनना आपको पसंद नहीं आएगा, वही बात हो रही है। तो कह रहे बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, मतलब उसके आवाज से, उसके बात से लड़ा कि पीठ छिल रहा है। ये समझ पा रहे हैं? जब बात से मतलब बात इतना तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, लगता है कि देह हाथ छिल गया, इस टाइप का। ठीक है। और कान पक गए हैं, और कान क्या हो गया है? पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बाम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगाएं। ठीक है। उनसे निवेदन है कि जो भी आदमी ये जो इक्का वाला जो होता है उसका आवाज सुन सुन के उसका कान पक गया हो, परेशान हो गया हो, तो उनसे आग्रह है कि भैया वो कहाँ जाएं, कभी अमृतसर जाएं, और वहाँ बैम्बू काट, बांस का बना हुआ काट गाड़ी, बांस का बना हुआ गाड़ी, और उसके जो चलाने वाले लोग होते हैं थोड़ा उसके बोली का मरहम लगाएं। उनकी बोली जरा सुने, उनकी बोली लगे कि मरहम लगा रहा है, इतना मीठा बोलते हैं। बोली से भी मीठापन महसूस होता है और बोली से भी तीखापन महसूस होता है। किसी को कहिएगा एक गिलास पानी लाइए तो मीठापन है, एक गिलास पानी लाओ तीखापन है। भोज भात में सारा लड़ाई इसी पर होता है, बोलिए पर गोली चलता है, आपको पता ही होगा। वही बात हो रही है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, घोड़े की नानी से निकट संबंध स्थापित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। नहीं कहता है क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा है जी, ठीक से चलो, ये सब बोलता है वो लोग। ठीक है। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोड़ों को चीथ कर, पैरों के उंगलियों के पोड़ मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस पर पैरों को चीथ कर उस पर गाड़ी चढ़ा करके अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और बताएगा जैसे हम ही परेशान हैं। घोड़ा वाला सब कह रहे हैं कि आप ही के पैर पर चढ़ा देगा उंगली पर और दिखाएगा कि हम ही परेशान हैं। नहीं समझे? गाड़ी वाला सब करता है, यहाँ भी ऑटो वाला खूब करेगा, साइड होकर चलिए, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, खूब बोलेगा, वही कह रहा है। ठीक है। और संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं ना, सीधे चले जाते हैं तरह तरह का बात बोलते हुए। जब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हे भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भोर वाले के जंगल के राह खेते हैं। इसका मतलब सब समझा रहे हैं। ठीक है। क्या मजाल है कि और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, किसी को हटना पड़े। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जहाँ और सब जो इक्का वाला दूसरे शहर के होते हैं वो गाली के मुंह से बोलते हैं, आप ही के पैर पर चढ़ा देंगे, दिखाएंगे कि हम ही परेशान हैं, ऐसा करते हुए चलते हैं। जबकि यहाँ के जो इक्के वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, बम्बू काट वाले हैं, ओ भाई साहब दिख नहीं रहा क्या, ऐसा मीठा बोल करके आप तब अपनी गाड़ी इत्यादि चलाते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ऐसा नहीं कि उनका जीभ नहीं चलता है। अमृतसर के जो गाड़ीवान सब हैं उनका जीभ नहीं चलता, कोई भयानक जीभ उनका जीभ चलता है। उनको भी तरह तरह का शब्द तो समझ रहे हैं ना, गाली इत्यादि बोलना आता है। ठीक है। पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। लेकिन वो लोग जो है कैसा मारता है? मीठा छुरी की तरह महीन बोलता है, मतलब बोलता कड़वा ही है लेकिन मीठा में बोलता है। बात समझ रहे हैं ना? वहां का ड्राइवर। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी, चितौनी मतलब चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, रास्ते से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। देखिए ऐसा बोलता है वचनावली में, तो कैसे बोलेगा डांट करके, रिक्शा वाला, टांगा वाला, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बलिए, हट जा कुत्ता प्यारिए, बच्चा लंबी बलिए, मतलब ऐसा कह करके उनको
बोलता है, मीठा टोन में, लेकिन बोलता है। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। इसका मतलब ये है, ये सब जो कह रहा है उसका मतलब होता है, अपना हिंदी में आप समझिए क्या कहता है, तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने पड़ी है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है। ऐसा वो लोग बोलता है, लेकिन बोलता कैसे है? मीठा ताव में, मीठे आवाज में। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ही बताया गया कि और शहर के जो रिक्शा टांगा वाले हैं उनकी आवाज़ थोड़ी कड़क होती है, तीखा बोलते हैं, थोड़ा उसमें गाली इत्यादि का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमृतसर शहर के जो टांगे वाले हैं, बम्बू वाले हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी मीठी है। ऐसा नहीं कि कड़वा बोलते नहीं, बोलते हैं, लेकिन थोड़ा मीठापन के साथ बोलते हैं। ठीक है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। यहीं से कहानी छोड़ा। ऐसा ही गली है, मतलब ये दर्शाएगा ना कि एक छोटा शहर है, उसका गली है, उस गली में बम्बू काट वाला सब घूम रहा है। अपना आप समझ लीजिए जैसे कि गुदरी बाजार वाला रास्ता है, जैसे रिक्शा वाला सब घूमते रहता है, कभी लगेगा कि पैर पर चढ़ा देगा, कभी लगेगा कि गिरा देगा, इस टाइप का बस ऐसा ही गली है। और उसी में एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, उसी गलियों से होते हुए कहाँ पर मिल गया? एक दुकान पर मिला। ठीक है। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। बाल इत्यादि सबसे चोटी बना रहता है लड़का, वहाँ पगड़ी बंधा रहता है, और इस सबसे पता चल रहा था कि दोनों क्या है, लड़का लड़की दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वो लड़का जो था वो क्या लेने आया था? मामा के यहाँ, वो ननिहाल में आया हुआ था, और मामा के केस धोने के लिए क्या लाया था? दही लेने आया था। और यह वो जो लड़की थी रसोई के लिए बढ़िया, और रसोई के लिए बड़ी, समझते हैं ना, बड़ी, अरे बड़ी कढ़ी बड़ी वाला बड़ी, वो लड़की वो लेने आई थी। ठीक है। तो लड़का क्या लेने आया था? दही। और लड़की क्या लेने आई थी? बड़ी। ठीक। दुकानदार एक परदेसी से गुथ कर रहा था, जबकि दुकानदार एक आदमी से बात कर रहा था। दुकानदार किसी दूसरे से बात कर रहा था। जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था। जो कि शेर भर जो है गीला पापड़ लिया था, और पापड़ को क्या कर रहा था? गिन रहा था। गिन करके तब, मतलब जब तक गिन नहीं लेता तब तक दुकान खाली नहीं करता। तो होता है ना, एक कस्टमर खत्म चला जाएगा तब ना दूसरा कस्टमर का सामान देता है, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, उलझन में हिसाब किताब में हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो वही पापड़ जो लिया था एक आदमी, वो अपना गिन गुन रहा था, और इसी बीच में दुकानदार उसमें उससे बातचीत कर रहा था। दोनों, ये लड़का लड़की बगल में खड़ा था। ठीक है। एक ही दुकान का दृश्य है, एक कस्टमर पापड़ी गिन रहा है, पापड़ गिन रहा है, गीला पापड़, उससे दुकानदार भी अपना बातचीत कर रहा है, और बगल में लड़का लड़की खड़ा है जो अपना सामान लेने के लिए इंतजार कर रहा है। सिचुएशन समझ गए? ठीक। अब उसमें देखिए लड़का पूछता है, तेरे घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? तो मगरे में जगह का नाम है। और तेरा घर कहाँ है? माझे में। उसका घर कहाँ है? माझे में। ये मांझा याद रखिएगा, नाम आएगा बार बार। यहाँ क्या कहाँ रहती है? यहाँ पर कहाँ रहती है? ये तो गांव है, हो गया इन लोगों का। करें यहाँ कहाँ पर? अमृतसर में। तो अंतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। लड़की बोली कि किसके बैठक में, किसके घर में है आई हुई है? अंतर सिंह के यहाँ। वो क्या है? उसके मामा है। तो वो भी कहता है कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। कहाँ है उनका घर? गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा मतलब जो कस्टमर था उसे निपट गया, और इनका सौदा देने लगा, इन लोगों का सौदा सामान देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ दूर चल करके लड़का मुस्कुरा के पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई मतलब सगाई। तेरी कुड़माई हो गई है? सगाई। समझ गए? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह करके दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रहा। यह करके लड़की उसको धत करके दौड़ के चली गई, और लड़का उसका मुंह देखता रहा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के, अब लोग वहीं पर है, बहुत दिन गर्मी छुट्टी रहा होगा, कुछ रहा होगा, लगातार है, तो हर दूसरे तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, अकस्मात दोनों मिल जाते।
महीने भर यही हाल रहा, महीने भर यही हाल रहा, दोनों कहीं ना कहीं मिलता रहा। ठीक है, 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई है। ये कुरमाई वर्ड पंजाबी वर्ड है। ठीक है, और उत्तर में वही धत मिला, धत ऐसा करके लड़की बोल के चली जाती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, मतलब वो जैसा सोच रहा था उससे उल्टा बोली लड़की। क्या बोली है? हाँ हो गई है। बार बार चिढ़ा रहा था ना, तो वो धत करके चली आई थी। अब इस बार जो है उल्टा बात जवाब कर दी, हाँ हो गई है कुड़माई। तो ये पूछ रहा है कब? तो कहती है कल। देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू, सालू मतलब शाल टाइप का होता है, देखते नहीं वो रेशम का शाल हम ओढ़े हुए हैं, मेरी कुड़माई हो गई है, सगाई हो गई है। ठीक है, लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। मोड़ी समझते हैं ना, नाला में ढकेल दिया, पूरा गुस्सा में था। ठीक है, एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। छाबड़ी वाला तो समझते हैं, खोमचा समझते हैं, छोटा छोटा, अरे चना उना ना बेतन दिन को उस धक्का दिया, उसका बेचारे का दिन भर का कमाई नाला में गिर गया। ठीक है, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। बेचारा गुस्सा हो कैसा कर रहा है। ठीक है, यही हीरो है इस कहानी का, ध्यान रखिएगा। नहीं, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। कोई टकरा के वैष्णवी था, वैष्णव, तो टकरा गया तो अंधा अंधा उसको कहने लगा, वो भी उसको सुनना पड़ा। तब कहीं घर पहुंचा, तब जाके घर पहुंचा। मतलब इस बात से जो लड़की बोल दी कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, बेचारा बहुत दुखी हो गया। ठीक है, ये कहानी का पहला पड़ाव है। अब ये दृश्य खत्म हो गया। ठीक है, अब सच कहा जाए तो ये मतलब अब वहाँ से फिर इन लोगों की मुलाकात कभी नहीं हुई। अब ये जो लड़का है इसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है इसका? इस सेना में चला गया। किस में चला गया? और लड़ाई में गया हुआ है भारत की तरफ से। इंग्लैंड, भारत उस समय इंग्लैंड का गुलाम था, तो इंग्लैंड जितना भी गुलाम देश था ना, वहाँ के लोगों को ले गया था विश्व युद्ध में लड़ाने के लिए। तो ये भी गया था, समझ गए, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो अब लड़ाई का दृश्य है भाई। गड्ढा है, खंदक। पहले का जो लड़ाई होता था उसमें गड्ढा उड़ा करके तंबू नहीं, उसको ढक ढुक करके रहने का जगह होता था, और उसी में सैनिक रहता था। उसमें बंदूक लगा होता था। पुरनका फिल्म से अगर बॉर्डर देखे हैं तो उसमें गड्ढा उड्ढा दिखा होगा, कभी देखे हैं पुरनका फिल्म? उसमें गड्ढा नहीं बना हुआ रहता है, उसमें सैनिक सब घूमते रहता है बंदूक। तो पंजाब का ही कहानी है ना, तो आपको तो कभी हाँ 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 हाँ, क्योंकि नीचे रहेगा ना तो गोली नहीं लगेगा। जो कोई भी गोली चलाएगा तो ऐसे चलाएगा। आप जमीन के नीचे खड़े हैं, हल्का सा अपना सिर ऊपर किए हुए, ऊपर से पूरा ढके हुए, खाली बंदूक निकालने का जगह है, देखने का थोड़ा। हाँ, बालू का बोरा बहुत कुछ रहता है अपना वो। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। अब दृश्य बदल गया है, मतलब लड़ाई का दृश्य आ गया। ठीक है, ये आप कहानी समझ जाइए कि ये बीत गया, लेकिन इसका आएगा एक बार चर्चा फिर से। राम राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? मतलब एक किरदार, कुछ लोग, चार पांच लोग हैं युद्ध के मैदान पर, 4-5 गो दोस्त इत्यादि है, सब दोस्ते हैं, ये बतिया रहा है राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे, खंदा में, गड्ढा में दिन रात बैठे हुए हैं, हड्डियां अकड़ गई हैं। हड्डी क्या हो गया? अकड़ गया है। ठंडा देश है, ठंडा देश है, फ्रांस में है लोग। कहाँ है? लड़ाई किससे हो रही है? जर्मनी से। प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ाई जर्मनी से हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ाई किससे हुआ था? जर्मनी से। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में कौन था जर्मनी का वो लीडर? हिटलर। याद है? ये सब भुला गए? हाँ हाँ। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है, कह रहा है, बात कर रहा है कि यहाँ तक जाड़ा है, लुधियाना से भी। लुधियाना में थोड़े ना बर्फ पड़ता है, वहाँ तो फ्रांस में इस सब में बर्फबारी होती है। तो कह रहा है बहुत जाड़ा है। मेघ मतलब मेघ, और बर्फ ऊपर से, और ऊपर से बर्फ भी गिर रहा है, यानी ठंडा थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ठंडा है। पिंडलियों तक कीच से धंसे हुए हैं, मतलब पिंडली तक, पैर का ये सब जो इलाका है, ये सब कीच से, कीचड़ में क्या हो गया है? धंसा हुआ है।
जो गड्ढा है उसमें कीचड़ भी है, पानी सब के कारण बारिश हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है, पूरा धंस जा रहा है। गनीम कहीं दिखता नहीं, लेकिन दुश्मन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है दूर दूर तक। गनीम मतलब दुश्मन, कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी घंटा 2 घंटा में एक आध गो बम फूटता है, जिससे पूरा खंदक क्या हो जाता है, हिल जाता है। ठीक है, और 100 गज धरती उछल पड़ती है, धरती 100 गज उछल पड़ता है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। ठीक है, मतलब इससे जो गोलाबारी हो रहा है इससे कोई बचेगा तब ना लड़ेगा, इतना भयंकर गोलाबारी हो रहा है। नगरकोट का जलजला सुना था, कह रहे हैं कि वहां पंजाब में नगरकोट का जलजला आया था, भूकंप आया था, वो सुने थे। जलजला मतलब क्या होता है, भूकंप। ये उर्दू वर्ड है। ठीक है, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, यहाँ पर दिन भर में कितना जलजले होते हैं। तो ये कैसा भूकंप है, ये जलजले जो है भूकंप है, कैसा भूकंप है, सही में भूकंप है या बम फूटने के कारण जमीन डोल रहा है। हाँ, बम फूटने से जमीन हिलता है जमीन, नहीं ऐसा महसूस किया है। हाँ, छोटा मोटा ये अपने यहाँ जो ये हाइड्रो बम है, बुलेट बम है, उसकी बात नहीं हो रही, वो यहाँ फूटेगा तो थरथरा जाइएगा। हाँ, ठीक है, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई, अगर मान लीजिए कि खंदक से बाहर तनी माथा उठा निकल गया, साफा मतलब पगड़ी होता है, वो अगर निकल गया, ठीक है, या कोहनी निकल गई, क्या निकल गया, कोहनियों अगर गड्ढा से बाहर निकल गया तो चटाक से गोली लगती है। क्या लग जाता है, गोली लग जाता है। समझ गए, ये लड़ाई पर ये लोग हैं, खंदक में छुपे हुए हैं, अभी लड़ाई लड़ने का आदेश नहीं मिला है। कभी कभी बम उधर विरोधी पार्टी फोड़ रहा है, जर्मनी का लोग सब फोड़ दे रहा है, अभी लोग छुप के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो गोली लग जाता है। ये स्थिति है। ठीक है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। पता नहीं बेईमान सब, जर्मनी का लोग सब, जर्मनी का सेना सब कहाँ बैठा हुआ, मिट्टी में लेटा हुआ है कि घास के पत्ती में छिपा हुआ है, पता नहीं, दिखाई पड़ता नहीं है। लेकिन हम लोग बाहर निकलते हैं तो गोली लग चल, हाँ सब छिपा हुआ है। बात समझ गया ना। लहना सिंह, 3 और दिन है। लहना सिंह देखिए आ गया भाई, हीरो। लहना सिंह हीरो है, और लहना सिंह को कह रहा है वही आदमी जो बोल रहा था कि लहना सिंह 3 दिन और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, 1 सप्ताह में से 4 दिन तो इसी खंदके में बिता दिए, 3 दिन और है। परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों क्या आ जाएगा, रिलीफ, राहत मतलब सामग्री भी आएगा और दूसरा सैनिक सब भी आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 दिन की छुट्टी। फिर कितना दिन की छुट्टी, 7 दिन की लड़ाई, 7 दिन की छुट्टी। ऐसा ही चलता था, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई लड़ने से मतलब बहुत परेशानी होती थी, खाने पीने का दिक्कत, कमजोरी इत्यादि, ठंडा में पड़ा रहना। तो लड़ाई भी होता है तो बहुत हिसाब किताब से होता है हर जगह की लड़ाई। तो जहाँ बर्फबारी इत्यादि ठंड पड़ता है तो लगातार सैनिक को नहीं रखता है लड़ाई पर, क्योंकि उसका तबीयतें खराब हो जाएगा उसी से। हाँ, वो सब होता ही है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। क्या कह रहा है कि जब छुट्टी मिलेगा तो अपने हाथ से झटका करेंगे। झटका करना समझ गए, बकरा हलाल करेंगे, ठीक है, और तब क्या करेंगे, पेट भर खाएंगे। उसी फिरंगी मैम की बाग में, उसी फिरंगी मैम जो है फ्रांस वाली, फिरंगी मतलब विदेशी मैम एक है, उन्हीं के बाग में मखमल सी हरी घास है। ये लाइन ध्यान रखिएगा। तो बाग में कैसी घास है, मखमल सी हरी घास है। ये लाइन एकदम याद रखिएगा। फल और दूध की वर्षा कर देती है। वहाँ पर फल और दूध की वर्षा होने का मतलब मैम जो है फल फूल की, दूध इत्यादि की खूब व्यवस्था वहाँ कर देती है। जब छुट्टी में लोग जाता है तब 7 दिन लड़ाई, 7 दिन छुट्टी। तो छुट्टी में वहाँ कोई गोरी मैम है, वहीं इन लोगों को रहना है, वहाँ सब तरह की व्यवस्था इनको मिलती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती हैं, लाख कहते हैं, लेकिन वो मैम जो है वो दाम नहीं लेती है, पैसे नहीं लेती है। क्यों भैया? तो कहती हैं कि तुम राजा हो। फ्रांस का की वो महिला है, फ्रांस पर जर्मनी हमला किए हुए तो बचाने लोग गया है ना,
तो बचाने कोई जाएगा तो उसको तो राजा ही कॉफी ना करेगा। आप मान लीजिए हमको कोई परेशानी में बचा लिए तो आप तो हमारे राजा ही ना हुए, भगवान के समान ना हुए। तो वही कहती है गौरी मैम कि तुम राजा हो। उसी का रक्षा करना। हाँ हाँ, उसका नहीं, पूरे फ्रांस का रक्षा। हाँ, तो लोग का भी रक्षा हो रहा है ना। मेरे मुल्क को बचाने आए हो तुम लोग, क्या क्यों आए हो? मेरे मुल्क को बचाने। तो पैसा भी नहीं लेती है। 3 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन तक, सॉरी, और फिर वो युद्ध की बात आ जाइए। 4 दिन से इस युद्ध में है, 3 दिन अभी बाकी है। अब कह रहा है, फिर बात कर रहा है कि 4 दिन से पलक नहीं झेपी। 4 दिन से क्या नहीं हुआ है? पलकों नहीं झेपे हैं, एकदम लगातार जगे हुए हैं सब लोग लड़ाई में। बिन फेरे घोड़ा बिदकता है, लाइन याद रखिएगा। बिन फेरे, बिना घूमे फिरे घोड़ा बिदक जाता है। घोड़ा लगातार खड़ा रहेगा ना, बेकार हो जाता है। बात समझ गए ना? बिन फेरे घोड़ा भी बिदकता है और बिन लड़े सिपाही। जब लड़ाई मतलब घोड़ा को अगर घूमना ना मिले तो वो कमजोर हो जाएगा, और सैनिक को लड़ाई नहीं मिले तो वो कमजोर होगा। वही लाइन कह रहा है। मतलब ये लाइन जो है ना, ये लिया गया है कौन से चैप्टर से? उसने कहा था इस चैप्टर से। और इस लाइन में यही कहा गया है कि भैया जिस प्रकार घोड़ा को अगर नहीं दौड़ाया जाए, घोड़ा को नहीं चलाया जाए तो वो बिदक जाता है, वो खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसी तरह सैनिक की भी वही कहानी है। सैनिक क्यों बना है? लड़ाई करने के लिए। उसको लड़ाई नहीं करवाइएगा तो वो क्या रहेगा? कमजोर नहीं पड़ जाएगा। वही कह रहा है एक आदमी उसमें से। ठीक है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। मुझे तो खाली जो है मार्च करने का, मतलब आगे बढ़ने का। मार्च, सैनिक मार्च करता है, पता है ना? ये मार्च का महीना नहीं समझिएगा। करे खाली हमको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को तो अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकने का नसीब न हो। ये कह रहा है उसमें सैनिक कि हम यहाँ से हमको खाली ऑर्डर मिल जाता, 7 गो जर्मन को हम अकेले मार के आएंगे। नहीं आएंगे तो हमको भगवान का वो दहलीज। ये पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी लोग कहाँ पूजा करते हैं? हाँ, गुरुद्वारे में। करे कि हम अगर नहीं मार के आए 7 गो को तो मत्था टेकना हमको नसीब न हो। माथा टेकना भगवान के पास कह रहा है। पाजी कहीं के, अब दूसरा कोई करे, पाजी कहीं के। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ, जब लड़ाई होता है ना तो उस समय जो है लोग जो है, जब लड़ाई होती है तो लोग पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया था, नहीं तो। अब देखिए वही कह रहा है। हाँ, अच्छा, ये कह रहा है पाजी कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। कह रहे हैं कि जब हम लड़ाई पर जाते हैं तो लोग हमारा क्या कर लेता है? पैर पकड़ लेता है। और कह रहा है यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। और जब अंधेरा होता है तो कितना गोला फेंकता है वो लोग? सामने पड़ता है तो पैर पकड़ लेता है जर्मन लोग। अंधेरा में 30-30 मन 40 मन का गोला फेंकता है, बम फोड़ता है। हाँ, पीठ पीछे वार करता है। ठीक है, उस दिन धावा किया था, कुछ दिन पहले जो धावा हुआ था, हम लोग हमला किए थे 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था, एक जर्मन को नहीं छोड़े थे, सबको मार दिए थे। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया था, नहीं तो क्या से क्या कर देते। उसी में से बोल रहा है। तब देखिए, तो कह रहा है, उसमें से एक सैनिक कह रहा है कि हाँ, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, नहीं तो सीधे ही मतलब जर्मनी के राजधानी में पहुंच जाते। मजाक में कह रहा है। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। ये कौन कहा? हजारा सिंह कहता है कि हाँ, ये बर्लिन पहुंच जाता। ठीक है, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। वो कह रहा है कि लड़ाई का जो मामला है, जो जमादार होता है, नायक नहीं चलाता है, ऊपर का लोग भी लड़ाई लड़ता है, नेता सब भी लड़ाई लड़ता है। कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, ये सब भी डिसाइड करता है। सैनिक तो सबका मार ही देगा एक दूसरे को। सैनिक बॉर्डर पर रहता है भारत का, चाइना का, लेकिन एक दूसरे पर गोली नहीं चलाता है जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा। पता है कि नहीं? हाँ, मुँहा ठुटी कर ले, खूब ऐसे झंझट कर ले, लेकिन गोली नहीं चला सकता है जब तक आदेश नहीं होगा। ठीक है, तब अब देखिए फायरिंग स्टार्ट हो जाएगा तो कर ही देगा फायरिंग, तब थोड़ी रुकेगा, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता है। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300-400 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? पर 300-400 मील जाना है, एक तरफ तुम आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? बाकी सब जगह हार जाओगे तो क्या होगा? वही समझा रहा है। सूबेदार जी, सच है
सूबेदार जी को कह रहा है कि हाँ सच है, लहना सिंह बोला। अब कौन बोला? लहना सिंह। पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। हाँ ठंडा एकदम लगता है, हड्डी में को छू रहा है, धंस गया है। सूर्य निकलता ही नहीं, सूरज निकलता ही नहीं। ठंडा देश में सूरज कब निकलता है? ठीक है। और खाई के दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं, और कह रहे हैं कि और जो ये जो खाई जो के दोनों तरफ जो है वो चंबे की बावलियों, मतलब पहाड़ का जो छोटा छोटा बावलियां, मतलब पानी का रास्ता होता है, उसमें से क्या हो रहा है? सोते सोते झर रहा है, मतलब पानी झर रहा है। मतलब ये लोग गड्ढा में है, बगल में पहाड़ है, अब पहाड़ से और क्या आ रहा है उस गड्ढा में? पानी भी भरते जा रहा है। सूरज की रोशनी भी नहीं, ऊपर से पानी, पानी मतलब बर्फीला पानी, बर्फ का पिघला हुआ पानी, वो भी आ रहा है। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, वो भी कह रहा है हजारा सिंह, नहीं सूबेदार नहीं कहा, लहना सिंह। एक लड़ाई हो जाए तो नहीं, एक धावा हो जाए तो थोड़ी गर्मी आ जाएगा देहात में। उद्यमी उठ, सिगरी में कोले डाल। अब कह रहा है एक आदमी, उठो सिगरी में कोयला डालो। सिगरी समझते हैं ना, आग तापने वाला, आग तापने वाला सिगरी होता है। कोयला डालो। बजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर निकाल फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दो। ये सब कौन कह रहा है? सूबेदार सबको कह रहा है, सबको काम है। उठो, एक आदमी को जो है, कोई एक आदमी जो है, हाँ एक कोयला डालो सिगरी में, आग तापने वाला में, ठंडा है बहुत। कहा कि हाँ बजीरा तुम ला करके जो पानी सब आ गया है इसमें, इसको फेंको बाहर, ठीक है। महासिंह शाम हो गया, ठीक है, जाके पहरा बदलो, गेट पर जाकर के पहरा बदलो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगते हैं। सूबेदार खंदक में यहाँ से वहां तक पूरा क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बजीरा सिंह कौन था? ये भी सेना ही का आदमी है, लेकिन ये स्वभाव से विदूषक है, मजाकिया, मस्खड़ा। ये कुछ कुछ मजाक वाला बात सब बोलता है सैनिक के, लेकिन बातचीत से क्या है? मस्खड़ा, मजाक करने वाला। बाल्टी में गंदा पानी लेकर, बाल्टी में जो गंदा पानी वो लेकर के खाई के बाहर फेंकता हुआ बोलता है, मैं पाधा बन गया हूं। मैं क्या बन गया हूं? पाधा, ठीक है। पाधा मतलब बिना काम का आदमी बन गया हूं। हाँ बिना काम का काम हमको यह सब मिल गया, लड़ाई लड़ने वाले हमको कोई पाधा बना दिया सब, ठीक है। हाँ करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। कह रहा है कि लो जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर देते हैं, पानी उड़ेल करके। तर्पण में पानी चढ़ाता है ना, वही कर। हाँ इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लो आज तर्पणे कर देते हैं, लो पानी उड़ेल ही रहा है, उसका काम है वही है, अभी दे दिया है सूबेदार। लेकिन उसको मजाक में कह रहा है कि आज लो ना उस बादशाह का, जर्मन के बादशाह का आज तर्पण कर देते हैं, लो तर्पण हो गया उसका। ये सब बात देख करके सब लोग क्या करता है? हंस देता है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, लहना सिंह दूसरा बाल्टी भर के उसको देता है, कहता है अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, जा जा जा, जा पानी लेकर अपना बाड़ी के खरबूजा में दे आओ। बाड़ी समझते हैं ना, खेत में। मजाक चल रहा है कि लो लो पार्टी अपना खेत के खरबूजा में जाकर पटा दो। हाँ ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया खाद पानी वाला पानी है, जाओ दे अपना खेत में पानी पटा दो। नहीं समझे, मजाक में कह रहा है। हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कह रहा है कि हाँ देश क्या है? देश तो स्वर्ग है। लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। क्या लगाएगा? फलों का पौधा लगाएगा, कह रहा है। लोड़ी हालों को भी यहाँ बुला लोगे। यही की बात कर रहा है, फ्रांस की बात कर रहा है कि यही अब युद्ध खत्म होगा ना तो सरकार से जो है 10 घूमा मतलब समझिए 10 बीघा जमीन मांग लेंगे और यहीं फल लगाएंगे। फ्रांस में कह रहा है कि अब यहीं रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे गांव खरबूजा रोपने, यहीं फल उल का बगीचा लगा के रह जाएंगे। कह रहा है कि लारी हारों को भी यहाँ बुला लोगे। लारी हारों मतलब गाड़ी जो चलाता है, गाड़ी चलाने वाले को, जो फल फूल सामान वामान यहाँ से वहाँ ले आता है, उन लोग को भी यहाँ बुला लोगे। या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को रखोगे। चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं? अरे नहीं, यहाँ वाले को शर्म नहीं है, यहाँ का लोग अच्छा नहीं होता है, कह रहा है। 10-10 शेर की चाल है,
देश देश की चाल है, अलग अलग देश का अलग अलग चाल है, मतलब सिस्टम है, तरीका है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। कह रहा है कि उस फिरंगी मैम को आज तक हम नहीं समझा सके कि सिख लोग क्या नहीं पीता है। हाँ, वह सिगरेट देने की हट करती है, और वो क्या देती है उसको, सिगरेट होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब बोधा सिंह कैसा है, ये सब कौन कह रहा है, अब पूछ कौन रहा है पता है, ये सब बात किसकी हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, सब फ्रांस की बात हो रही है। हाँ ठीक है ठीक। अब देखिए हजारा सिंह हाँ, अब लहना सिंह पूछता है, हीरो पूछता है कि अब बोधा सिंह कैसा है। अच्छा है, जैसे मैं जानता न हूं, रात भर कह रहा है दोस्त उसका वही कि मस्खरा जो उसका दोस्त है वही कह रहा है कि जैसे मैं जानता ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर जाते हो, रात भर सिगड़ी के सहारे रहते हो, कंबल उसको दे देते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाओ, ऐसा ना कि तुम ही चल जाओ दुनिया से, मर जाओ। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, और जो ठंडा से निमोनिया से मरता है उसको कोई मुरब्बा कोई इनाम मिलता नहीं है लड़ाई में। ठीक है, ये बात अच्छा बताइए किसको कहा गया। नहीं सूबेदार नहीं, लहना। अच्छा मस्खरा कौन है, उसका दोस्त मस्खरा बजीरा सिंह है ना। हाँ, बजीरा सिंह ना पानी का तर्पण कर रहा था, और उससे कौन बात करने लगा था, लहना सिंह। लो तर्पण कर दो, जब लो फल अपना बगीचा में पटा दो पानी, है ना। तब ये लहना सिंह पूछा है, कहानी का मुख्य किरदार हीरो लहना सिंह पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है। तो वही उसका दोस्त हम नहीं जानते हैं कि रात भर तो अपना कंबल उसको दे देते हो, अपने जो है आग ताप के सोते हो, उसको सूखा जगह पर सुलाते हो, अपने नीचे कीचड़े में सो जाते हो। हाँ, हमको नहीं समझते हो। हाँ, उसके बदला तुम पहरा देते हो। अब क्यों पहरा देता है आगे पता चलेगा। ठीक है, कुछ बात है। ठीक है, कह रहा है वो कि हाँ निमोनिया से मरोगे नहीं लड़ाई में तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ क्लियर है, इतना समझ में आया। टाइम हो गया कि है, हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ कल मिलेंगे, जोड़ दे रहे हैं एक सेकंड।